संसदीय कार्य मंत्री ने किया बरकतुल्ला खां स्टेडियम का निरीक्षण। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की गहन समीक्षा। आगामी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को गरिमा में भव्य और सुव्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने समारोह स्थल बरकतुल्ला खां स्टेडियम का निरीक्षण कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत, मंच व बैठक योजना, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संपूर्ण स्थल की सौंदर्यात्मक साज सज्जा का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यवस्था अनुशासित, समन्वित और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि समारोह की गरिमा और राज्य की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मात्र एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, लोकतांत्रिक परंपरा और वीर बलिदानियों के अद्वितीय योगदान की स्मृति का दिन है। ऐसे आयोजन में प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति सम्मान को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने हेतु राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि के लिए छात्र अरदास पदयात्रा आराध्य लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज से करने के लिए पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। छात्र प्रतिनिधि ML चौधरी के नेतृत्व में नया परिसर JNVU से पदयात्रा शुक्रवार को सुबह 10 बजे गणेश मंदिर रातानाडा दर्शन करके रवाना हुई। उसके बाद डीजे से नया परिसर से रवाना होकर केंद्रीय कार्यालय होते हुए खरनाल नागौर जाएगी तथा सरकार को सद्बुद्धि देने और छात्र संघ चुनाव बहाल के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। रैली में JNVU विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र रैली के रूप में गए। रेलवे ने जान जोखिम में डालकर पटरी पार करने वाले यात्रियों व आमजन को ऐसा नहीं करने की हिदायत देते हुए इसके प्रति सुरक्षा एजेंसियों को नागरिकों में व्यापक जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन ने यात्रियों हेतु पटरियों को पार करने के लिए सुरक्षित उपायों के तहत जगह जगह पर फुटओवर ब्रिज व अंडरपास बनवा रखे हैं। इससे लोग आसानी और सुरक्षित तरीके से पटरियां पार कर एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बड़े स्टेशनों पर पाथवे का निर्माण किया जाता है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो सके। इसके बावजूद लोग नियमों की अवहेलना करते हुए जान जोखिम में डालकर पटरी पार करते हैं। उन्होंने बताया कि अनाधिकृत रूप से पटरी पार करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के लिए RPF को निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। RPF को अनाधिकृत रूप से पटरियां पार करने के मामले में भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है, जिसके तहत 6 माह की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नगर के साहित्यिक धरातल पर सतत क्रियाशील संस्था काव्य कलश की नियमित मासिक काव्य गोष्ठी संस्था के पावता सी रोड स्थित संस्था कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें ऊर्जा से लबरेज नगर के 19 नामचीन कवियों, कवयित्रियों एवं शायरों ने लगभग 3 घंटे की गोष्ठी में बढ़ चढ़कर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संस्था के सचिव श्याम गुप्ता शांत ने बताया कि गोष्ठी की अध्यक्षता साहित्यकार एडवोकेट ND निम्बावत ने की। गोष्ठी का आगाज कवयित्री नीलम व्यास स्वर्ण सिद्धा ने सरस्वती वंदना से किया। तत्पश्चात राखी पुरोहित, शायर अब्दुल रहीम सांखला, दिलीप कुमार पुरोहित, ओम प्रकाश गोयल ने अपने अपने नायाब नगमे पेश किए। संस्था के उपाध्यक्ष अशफाक अहमद फौजदार ने मंच संचालन करते हुए अपनी गजल उनकी तो मुझ पे मेहरबानी बहुत है ने खूब तालियां बटोरी। श्याम गुप्ता शांत ने बोतल 42 अक्त सुनाकर महफिल की फिजा बदल दी। नामवर शायर रजा मोहम्मद खान की दोनों गजलें पुर असर रही। कला मर्मज्ञ प्रमोद वैष्णव की कविताओं का रेंज सदा की तरह शिखर पर रहा। उनकी कविता की पंक्तियां मनी प्लांट की तरह होता है दिल लगाना, बेमिसाल थी। जोधपुर लोनावास खारा स्थित केरली धाम में आयोजित रामकथा में संत सियाराम महाराज ने 6वें दिन की कथा श्रवण कराते हुए कहा कि रामकथा के श्रवण से मन के राग, द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह मन को शांत कर हिंसक भावनाओं का रोकती है। राम नाम की महिमा बतलाते हुए कहा कि राम का नाम अनमोल है। यदि पापी भी राम का नाम लेता है तो उसे सद्गति मिल जाती है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति भाव जागते हैं, जिस पर हरि कृपा होती है, वह मनुष्य ही प्रभु की कथा में शामिल होता है। श्री राम कथा का मनोयोग से श्रवण कर उसके उपदेश को जीवन में उतारे।
तभी कथा की सार्थकता है। मन व ध्यान की एकाग्रता से हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान का आगमन सदैव धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। रामायण हमें समाज के संस्कार, अच्छे बुरे की पहचान सिखाती है। सच्ची भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। संत ने केवल प्रसंग का श्रवण कराते हुए सीख दी, भगवान भक्त के भाव को देखते हैं, न कि उसके धन वैभव को। कथा में अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। भैरूबाग तीर्थ में राजप्रश्नीय सूत्र का वाचन करते हुए साध्वी अर्चित गुणाश्री ने कहा कि मन में सदैव शुभ विचारों का समावेश होना चाहिए। मन को अशुभ विचारों से पृथक रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुभ विचार अच्छे कर्मों को आकर्षित करता है, जबकि अशुभ विचार बुरे कर्मों को आकर्षित करता है। शुभ विचारों को अपनाकर एवं अशुभ विचारों का त्याग कर व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से राजा प्रदेशी द्वारा केशी कुमार श्रमण से पूछे गए प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए शरीर एवं आत्मा के भेद ज्ञान को रेखांकित किया। गुरुवर्या ने कहा, आध्यात्म आत्मनिरीक्षण की प्रथम सीढ़ी है। हमें आत्मनिरीक्षण करते हुए भीतर में विद्यमान ईर्ष्या एवं अहंकार को त्यागने के साथ ही आत्म प्रशंसा की अभिलाषा न रखने की भी प्रेरणा दी। तीर्थ के सह सचिव सुनील सिंघवी एवं ट्रस्टी प्रदीप खीवसरा ने बताया कि तीर्थ में चल रहे 24 तीर्थंकर तप के अंतर्गत व्यासना करवाने का लाभ श्रीमती देव कंवर एवं मूलचंद सिंघवी परिवार ने लिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।